हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको वेटेज साधारणतः कितने हैं? 4 से 6 मार्क्स को ये क्वेश्चन इस पर एक पूछा जाता है। ठीक है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है जो एक्सरसाइज हमारा 7.4 है, उसमें का एक क्वेश्चन फिक्स आता है 4 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमें क्या करना होता है? ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसके जो चैप्टर का है इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। देखो, तो बेसिक क्या है, पहले हमें लीनियर इक्वेशन जो सीखे हैं, जब तक हम 10th में थे तो हमने क्या किए थे, लीनियर इक्वेशन सीखे थे। जैसे कि 5x + 7y = 5। तो इसको इक्वेशन को कैसे कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। क्योंकि इसमें ऑर्डर जो होती है, ऑर्डर क्या होती है इसमें? 2 होती है, और सिर्फ x और y ऐसे दो ही फंक्शन इसमें होते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है? सिर्फ 1 1 है। स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे जो इक्वेशन कहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन मतलब देखो, समझो अगर ऐसे इक्वेशन होगा 5x + 3y > 0। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं? लीनियर इन इक्वेशन। यानी ये इक्वल है क्या? नहीं है। यहाँ पर इक्वल है तो इसको क्या कहेंगे हम? इक्वेशन कहेंगे। तो ऐसे जो एग्जांपल्स है इन इक्वेशन के, इसका हम क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। तो वो आगे हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है? कॉन्वेक्स सेट एक होता है। तो कॉन्वेक्स सेट हमने बहुत सारे सेट देखे। ऐसा एक सेट होता है ए, ऐसा एक सेट होता है बी। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल हमें 9th 10th में क्या किए, सॉल्व किए सेट के। ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं? तो समझो अगर ऐसी डायग्राम होगी, अगर 2 पॉइंट हो गए, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, तो इसमें से अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम दोनों के बीच में, तो ये अंदर के अंदर ही आता है। तो कंप्लीट लाइन इसके अंदर ही आती है। तो इसको क्या कहेंगे हम? कॉन्वेक्स कहेंगे, कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। या फिर अगर दूसरा लाइन हो गया, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ हमने क्या करनी है? लाइन ड्रॉ की। तो ये वाला जो पार्ट आता है इसके अंदर, ये इस सेट के अंदर है क्या? नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे हम? नॉन कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन कॉन्वेक्स सेट। या फिर एक दूसरा वाला भी एग्जांपल होता है ऐसे, यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, इनमें से लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो बीच वाला पोर्शन आता है ये सेट के अंदर आता है क्या? नहीं आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन कॉन्वेक्स सेट। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका क्या था, बेसिक था। ये ज़्यादा आपको पूछते नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, लीनियर इन इक्वेशन पर। इसको ही हमें क्या करना है? ज़्यादा सॉल्व करना है। ठीक है। एक बात ध्यान में रख लो कि हमें इस चैप्टर में सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ क्या करने हैं? प्लॉट करने हैं। ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ पेपर का यूज नहीं करना। हमारी जो नोटबुक है उसी में हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 में का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ग्राफिकली। तो हमें यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में पूरे के पूरे क्या निकालनी है? ग्राफ ही प्लॉट करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखो, x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये जो x है वो क्या है? इज इक्वल टू 0 है, या फिर जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0, 0 से क्या है? वो बड़ा है। क्या है? 0 से क्या है? वो बड़ा है, या फिर इज इक्वल टू क्या है? वो 0 है। तो इसका हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा? x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है। यह हमारा कौन सा है? x एक्सिस। यह हमारा कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम? इस ग्राफ में क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर आता है? तो हमें याद रखो, x की वैल्यू यहाँ पर चालू होती है 1 2 3, और 0 कहाँ होता है? x। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारा x क्या होता है? 0। यानी कि जितने भी पॉइंट है हमारे y एक्सिस पर, जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? x इज इक्वल टू 0 होगी। यानी ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन पर हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी, सिर्फ लाइन पर। और कहा गए, और क्या कहा है? x जो है हमारा वो 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब यहाँ पर 0 आता है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव किस साइड है? इस साइड है। तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन है, किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? ये था हमारा इसमें फर्स्ट में का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बस इतना ही करना है। ठीक है। ऐसे ग्राफ हमें क्या करना है? प्लॉट करना है। ठीक है। बहुत ही आसान है।
ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको तीनों क्या करते हैं, हम एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बताया, देखो यहाँ पर हमारा देखो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो नीचे की लाइन होती है उस कौन सी लाइन होती है, वो इज इक्वल टू की लाइन होती है। और दूसरा क्या कहता है, हमारा x जो है वो 0 से क्या है, लेस देन, यानी 0 से क्या है, वो छोटा है। तो इसका अब हम क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, बहुत ही आसान है। x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। अब x इज इक्वल टू 0, मैंने बताया था x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि हमारा 0 कहाँ पर होता है, यहाँ सेंटर पर होता है। तो ये जो सेंटर है y एक्सिस का, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट ले लो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दूसरा क्या कहता है, जो हमारा x है वो 0 से लेस देन है, 0 से क्या है, कम है। लेस देन मतलब क्या है, कम है। कम है मतलब नेगेटिव है, x के इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन के इस साइड हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, और 0 से छोटा मतलब इस साइड। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस साइड आएगा, इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही इसका है, देखो अब देखो यहाँ पर y, ये नीचे की लाइन मतलब इज इक्वल होता है, y इज इक्वल टू 0, और y जो है हमारा वो 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। हमेशा याद रखो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ देखो आप, सेम ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा x एक्सिस आएगा, यहाँ पर हमारा y एक्सिस आएगा। ठीक है, वो x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 का होती है। y को देखो यहाँ से कम करते करते जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0। यानी x पर कहाँ पर भी आप पॉइंट ले लो, ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गए x पर के, उसकी वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब y जो है हमारा 0 से क्या है, बड़ा है। y ऊपर की साइड को पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड को y क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, ग्राफ हमेशा याद रखो। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो किस टाइप होगा, y इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, बड़ा मतलब ऊपर आएगा। जो सोल्यूशन होगा हमारा वो किस साइड आएगा, इस साइड हमारा सोल्यूशन उसका आ जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसका भी ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया है क्या है, देखो यहाँ पर दिया है y इज इक्वल टू 0, और y जो है वो लेस देन है 0 से, 0 से क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस। ठीक है, y की वैल्यू 0 का ऊपर होगी, मैंने बताया था। जो हमारा x एक्सिस है उस एक्सिस पर हमारे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, हमेशा याद रखो। और y जो है वो 0 से छोटा है, छोटा है मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कौन सी साइड पर आता है, वो नीचे साइड पर। जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किस साइड आएगा, फिर नेगेटिव साइड को हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस आ जाएगा। उसको आप ऐसे क्या कर दो, एरो से रिप्रेजेंट कर दो। ये क्या दिखाता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है इस साइड दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ये हमें डायरेक्शन दिखाता है, किस डायरेक्शन में, नीचे या ऊपर। ये लेस देन है मतलब नीचे, ये ग्रेटर देन यानी ऊपर। तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें कितने एग्जांपल थे, टोटल 4 एग्जांपल थे। उसको हमने क्या कर दिए, सभी को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये अक्सर पूछे नहीं जाते, लेकिन ये जो बेसिक है, ये बेसिक आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसी पर से है आगे के जो सवाल आने वाले टफ वाले, जो एक्सरसाइज 7.4 आने वाला है, वो इसी पर डिपेंड है। ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इसी का ही यूज हमें उस 7.4 में क्या करना है, करना है। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, यही तो रुकते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।